अस्सलामुअलैकुम। हक न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 मई को पंजाब में सूबाई असम्बली के इंतखाबात का हुक्म दे रखा है। इसी तनाजुर में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने उम्मीदवारान नामजद कर दिए हैं। ताहाल मुस्लिम लीग नून ने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ हक न्यूज़ पर खसूसी तौर पर मौजूद हैं जनाब तनवीर अख्तर शेख साहब, और उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं। साबिक सदर हैं यूथ विंग रावलपिंडी के और बहुत ही मंजे हुए रावलपिंडी के सियासतदान हैं। उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है जनाब चौधरी नासिर साहब ने। आप पीपल्स पार्टी से हल्का PP 13 सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शेख साहब, बताइएगा, रावलपिंडी में आपको इलेक्शंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, कैसा माहौल देखते हैं आप बतौर सियासी वर्कर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ हक न्यूज़ का और उनकी टीम का कि उन्होंने इस सतह पे भी लोगों को, कारकुनों को बुलाना शुरू किया ताकि उनकी आवाज़, जो असल में इलेक्शन जो लड़ते हैं उन लोगों को, उनकी आवाज़ तक रसाई हासिल हो सके, वो बता सकें कि क्या है। तो मैं आपका शुक्रगुजार होने के साथ साथ मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि मुझे तो जैसा कि आपने पता कि आज 3 मई होगी है, बिल्कुल, और 14 मई का पाकिस्तान की मज़हर अदलिया ने ऐलान कर रखा है, जो कि नामुमकिन नज़र आता है। किसी भी सूरत होते इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। जहाँ तक माहौल की बात है, लोग अपने तौर पे लगे हुए हैं कि कहीं हमारी जो अदलिया है वो इतनी मुअज़्ज़ज़ है। आपको पता है किस किस्म के फ़ैसले आते हैं और किसी वक्त भी कोई फ़ैसला मुसल्लत किया जा सकता है। उसके पेश नज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने भी, जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ था, उन्होंने भी बाहिस्से मजबूरी निशान ले लिए हैं। किसी का कोई निशान है, किसी का कोई निशान है, और वो फील्ड में है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में मुख्तलिफ, पूरे रमज़ान में उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में, जैसा कि हमारे नून में रावलपिंडी हल्का PP 17 से जो इनाम ज़फ़र साहब और दूसरे कैंडिडेट्स ने कागज़ जमा कराए हैं, तो वो अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ यूसीज़ में अफ्तार डिनर के नाम से, ईद मिलन पार्टी के नाम से फंक्शन कर रहे हैं, और इनफरादी तौर पर सब चल रहा है। सही। तो ये माहौल है, और इंशाल्लाह इस मरतबा जो हालात मोहतरम इमरान नियाज़ी साहब ने बना दिए हुए, एक अच्छा इलेक्शन, जब भी इलेक्शन हुए 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, या अक्टूबर का जैसा सुन रहे हैं, तो एक अच्छा माहौल मिलेगा और एक अच्छा इलेक्शन देखने को मिलेगा बहुत अरसे के बाद। जी चौधरी साहब, शेख साहब तो कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल इलेक्शंस नहीं होने वाले या होते हुए नज़र नहीं आ रहे। बतौर कैंडिडेट आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखें जी, सारा कुछ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। दारोमदार साहब लोगों की नज़रें वहाँ पे हैं, लेकिन एक स्नैरियो होता है, लोगों को नज़र आता है भाई इलेक्शन हो रहे हैं, वोटिंग लिस्टें जो है वो कैंडिडेट को इलेक्शन कमीशन टच कर रहा है भाई कि ये आप इक़दाम करें, लेकिन ऐसा तो कोई सीन नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन होंगे। इंशाल्लाह देखें भी, लेट्स सी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतना अहम ये हल्का है, इसमें आपको ही टिकट क्यों जारी किया? इसकी कोई अहम वजह? इसकी सबसे अहम वजह ये जी कि मैं बेसिकली, हमारा जो ख़ानदान है वो पीपल्स पार्टी से बिलोंग करता है जी। मेरे वालिद साहब ने भुट्टो दौर में कोड़े खाए हैं। चौधरी अब्दुल क़य्यूम नाम था, वो मोहतरम बिन ज़ुफ़र शहीद के वो बहुत करीबी साथी में से थी। और मेरे वो पिंडी डिवीज़न के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उसके बाद मेरे छोटे भाई हैं, वो इस हल्का से PP के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। फिर हमारे एक दोस्त हैं बड़े करीबी, अनीफ अमान साहब, वो तहसील प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और हल्के में जितने लोग हैं, फ़िदा हुसैन भट्ट साहब हैं, साबका नाज़िम है, उनकी मेरी सपोर्ट मुझे है। और शायद यकूब साहब हैं, वो भी साबका नाज़िम है, उन्होंने भी मेरी सपोर्ट का ऐलान किया है। तो ज़ाहिर पार्टी तो देखती है, जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता है उसी को पार्टी टिकट देती है। और बेसिकली मैं नज़रियाती और पीपल्स पार्टी के बाई बर्थ कारकुन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वर्कर होने की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको टिकट जारी किया है। तो आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा रावलपिंडी का ये इतना अहम हल्का है, इसमें मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े उम्मीदवार होंगे, तो इसमें आप सर्वाइव कर जाएंगे? सर्वाइव इंशाल्लाह, हम विनिंग पोजीशन में है जी, अल्लाह खैर करेगा। आप देखेंगे इलेक्शन में, क्योंकि जो मेरे मुखालिफ कैंडिडेट हैं हाजी अमजद साहब हैं, वो तो जस्ट पैराशूट के जरिए आए हैं तहरीक इंसाफ में, और उन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी के कारकुनों के साथ कोई रब्ता नहीं था। और दूसरे मेरे कैंडिडेट हैं, मेरे मुखालिफ जो मुस्लिम लीग से हैं, सरफराज अफजल साहब हैं, वो भी जस्ट इलेक्शन के दिनों में नज़र आते हैं। अदरवाइज़ उनका हल्के के लोगों के साथ कोई कंसर्न नहीं होता, और वैसे भी उनका वैसे पर्सनल जो है उनका कोई मतलब उस हल्के में असर सूख नहीं है। तो बस वो तो सिर्फ चौधरी तनवीर साहब के भतीजे लगते हैं। अगर उनको मैनेज करें तो फिर देखें आप इलेक्शन कैसा मुकाबला होता है, और इंशाल्लाह ताला हम इनको टफ टाइम देंगे, बहुत अच्छा टाइम देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, शेख साहब आप बताएं कि मुस्लिम लीग नून की क्या सूरत हाल है इलेक्शंस में, अब कैसे लेके चलेंगे? ऐसा है कि अभी मेरा भाई ने बताया कि टिकट के हवाले से बड़ी अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी ने इनको टिकट दिया, और एक अच्छे वर्कर है। मैं इनको ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, इनकी फैमिली को भी जानता हूँ। लेकिन क्या ये टिकट उस वक्त नहीं दिया जा सकता था जिस वक्त हालात अच्छे थे? अब आज मुश्किल वक्त है, तो कारकुनों को आजमाइश में डाला जा रहा है। सही। अगर इनको टिकट देने, इनकी जमात को
मकसूद था तो उस वक्त देते जब पीपल्स पार्टी अरूज पे थी। आज पीपल्स पार्टी का जब जो पिंडी शहर में वोट बैंक ना होने के बराबर है। आपने देखे सुमेरा गुल पीपल्स पार्टी की कारकुन टिकट मिला महीने का और उसके 6000 वोट मिले। उसकी वोट बैंक की पोजीशन आपके सामने है। अगर यही हाल रहा तो हाँ मैं ये मानता हूँ कि ये उसकी निस्बत नासर जो है एक अच्छा कारकुन है, इसने पार्टी के लिए इनकी फैमिली ने बहुत स्ट्रगल की है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। लेकिन जहाँ तक वोट बैंक का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी शहर में मुस्लिम लीग नून का वोट सबसे ज़्यादा है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे एक मरतबा फिर जैसा कि पिछले इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट सज्जाद खान ने या दानियाल चौधरी ने लाखों वोट लिए हैं। अगर वो किस वजह से हराया और हमारा इलेक्शन किस तरह छीन लिया गया, ये मीडिया को भी पता है और सबको पता है। और तो आप ये कह रहे हैं कि उन्हीं उम्मीदवारान को रिपीट भी कर दिया जाए तो कोई मसला नहीं होगा मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस मरतबा हमने जहाँ तक हम कारकुनों की हमने आवाज़ उठाई है उसमें हमने 3-4 कैंडिडेट उसमें नए लेकर आए, जिसमें नासिर भट्ट साहब हैं, चौधरी नाम जफ़र साहब हैं और सज्जाद खान साहब हैं। इसी तरह और दो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपने कागज़ जमा कराए हुए हैं। और उम्मीद है कि इस मरतबा कुछ ना कुछ चेहरे बदलेंगे और हम जीत का मुँह इंशाल्लाह देख सकेंगे। अच्छा जी, नासिर साहब आप बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोई खसूसी टास्क तो आपको नहीं दिया रावलपिंडी में इन इलेक्शंस के हवाले से? टास्क दिया जी। हमारे जो डिविजनल प्रेसिडेंट हैं सरदार सलीम हैदर साहब, यंग चैप हैं वो जी, बिल्कुल। इसी तरह हमारे जो सिटी के प्रेसिडेंट हैं वो भी यंग हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो भी यंग आदमी हैं। चौधरी राजा कामरान साहब हैं हमारे सिटी के प्रेसिडेंट, वो यंग आदमी हैं। चौधरी ज़हीर सुल्तान साहब हैं वो भी यंग है। सारी यंग क़यादत आ रही है जी इंशाल्लाह ताला। जब आपको पता है कि जब यंग लोग होते हैं, एक्टिव होते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स को उनको पता होता है। अब वो दौर गया आया कि मतलब आप जिस मर्जी को कहें। हाँ जी, पार्टी तो इंशाल्लाह ताला आपको शेख साहब मैं इत्फाक करता हूँ कि जिस तरह ये कह रहे हैं, लेकिन इनको भी पता होना चाहिए कि पिछले 3-4 इलेक्शन से नून लीग को कोई सीट नहीं मिली, मतलब कोई सीट यहाँ से नहीं जीत सकी। और फिर इनकी पार्टी में फिर इनकी पार्टी का अब जो मैन जो आ रहा है आगे, वो देखें जी पहले बाप थे अब बेटे लेके आ रहे हैं। इन जैसे कारकुन क्यों नहीं पार्टी टिकट देती? मैं इनके साथ जेल इनके साथ काटी है, भाई को पता है, हम इनके साथ जेल में रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने मतलब हमें टिकट दिया है, कारकुनों को टिकट दिया है और पिंडी में जितने टिकट तकसीम किए गए सब जेन्युइन कारकुनों को दिए गए हैं जिनकी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ थी। मुस्लिम लीग क्यों नहीं कुर्बानियाँ लोगों को याद करती? इनके वो तो बस बाप के बाद बेटे आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ जी, मरूसी सियासत ये ख़त्म होनी चाहिए। पार्टी उस वक्त तक स्टेबल नहीं हो सकती जब तक आप जेन्युइन कारकुन को इज्जत और मुकाम नहीं देंगे। मैं कहता हूं इनकी पार्टी को कि अपना नारा चेंज करें, वोट को इज्जत ना दें, कारकुन को इज्जत दें प्लीज़। ज़बरदस्त जी। शेख साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ, भाई ने जो बात की है मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। मैं तो ये कहूँगा कि मैंने पहले भी कहा कि मुस्लिम लीग नून का वोट रावलपिंडी में लाखों की तादाद में है। और आपने देखा भी कि हम हारने के बावजूद भी दानियाल चौधरी ने 1 लाख के करीब वोट लिए। अब आने वाले इलेक्शन में जिसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, मैं इनकी बात इस हद तक तस्लीम करता हूँ कि जो इन्होंने कहा कि वर्कर को आगे नहीं लिया जा रहा, बिल्कुल ये बात सही है। और ये आवाज़ हम अपनी जो हमारी सीनियर क़यादत है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा जो चीफ ऑर्गेनाइजर, उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हम किस हद तक कामयाब हुए हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। साहब आपकी सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ये हकीकत है कि मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी में पिछले 2 इलेक्शन में बहुत बुरी तरह से हारी है। तो आप बताएं इसकी क्या बड़ी वजह कोई ग्रुप बंदी तो नहीं है मुस्लिम लीग नून के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल आप कह सकते हैं उसमें ग्रुप बंदी भी है। लेकिन मैं उसमें ये बताता चलूँ कि जो हालिया इलेक्शन गुजरे हैं ना, मैं उसकी मिसाल देता हूँ। हमने 90 से लेके और 93 तक मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी। फिर बीबी शहीद का दौर आया 93, 96, 97 में फिर हमारी गवर्नमेंट आई। इसके बाद आमरीत मुसल्लत हो गई और 2007 तक आमरीत मुसल्लत रही। उसके बाद हमने इस दौरान बेगम कुलसूम नवाज़ की क़यादत में जिस तरह मेहनत की वो आपके सामने, क्या दोबंद की सोबतें और क्या क्या हमारे साथ हुआ वो सब कुछ आपने देखा। लेकिन उस दौरान जो बाद इलेक्शन में जो हमारे कैंडिडेट बने हैं, जो पीपल्स पार्टी ने एक वक्त में अपना ये काम रखा हुआ था, ये अपना वतीरा रखा हुआ था कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि यहाँ से वो हारें या जीतें। वो सिंध में जीत गई, वो बलूचिस्तान में जीत गई, मरकज़ में उसकी हुकूमत आ गई, तो पिंडी में अगर वो लोग हारे भी हैं तो उनका काम चलता रहता था। यही काम जो जिसका नुकसान पीपल्स पार्टी ने यहाँ देखा कि 58,000 वोट लेने वाला पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट 6,000 पे आ गया सुमेरा गुल की सूरत में। जी। अब इसी तरह ये जो अब इलेक्शन है, हमारे जो क़यादत है, इन जो मौजूदा क़यादत है, मुकामी क़यादत की बात कर रहा हूँ, मरकज़ की नहीं, मरकज़ की क़यादत से हमारा कोई गिला नहीं है। हम उन पर जिस तरह राना सनाउल्लाह सदर पंजाब मुस्लिम लीग नून और ये दिगर लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने जिस तरह कुर्बानियाँ दी हैं, शायद ककान अब्बासी ने,
जावेद लतीफ़ ने, राना सलाउल्लाह ने और दीगर कैप्टन सफदर साहब ने कुर्बानियाँ उनकी आपके सामने, चौधरी तनवीर खान साहब ने, सब ने कुर्बानियाँ दी हैं, हम उनको तस्लीम करते हैं। लेकिन अब जो हमारी जो ये मौजूदा लोग हैं, अगर इन्होंने भी यही वही पीपल्स पार्टी वाला वतीरा रखा हुआ है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये जीते या हारे, पंजाब में हमारी गवर्नमेंट आ जाती है या मरकज़ में आ जाती है, इनके इस्टेब्लिशमेंट से इतने मौसर और मजबूत ताल्लुकात हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनका काम चलता रहता है। लेकिन मैं जाते जाते एक शेर की सूरत में इतना ही कहूँगा कि फिर अपना काफ़िला इंशाअल्लाह, फिर अपना काफ़िला अज़्म यकीन से निकलेगा, और जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, और वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पूरे पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून का वोट निकलेगा। ले जी, नासिर साहब, शेख साहब ने तो शेर को दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। चले अवामी मसाइल की तरफ थोड़ी सी चलते हैं कि PP13 में जो आपको कैंडिडेट हैं, आप लोगों के वहाँ पे जो मजमूई मसाइल हैं वो क्या क्या हैं, आप किस नज़र से देखते हैं कि कौन से बड़े मसाइल का उनको सामना है? देखिए जी, पाकिस्तान में जो सब लोगों के हल्के की, आप पूरे पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे सबसे जो पहला मसला है जी वो साफ़ पानी का है। सही। लोगों को जो बेसिकली जो बीमारीज होती हैं ना, जितनी डिजीज़ होती हैं, वो सारी पानी से स्टार्ट होती हैं। सही। साफ़ पानी का मसला है, एजुकेशन का मसला है, हेल्थ का मसला है। ठीक है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में हेल्थ और एजुकेशन फ्री दी जाती है। बिल्कुल। तभी, और हमारे मुल्क में टोटली एक सिस्टम ही डिफरेंट है कि जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे, उनका डिफरेंट स्कूल्स होते हैं और गरीबों के डिफरेंट होते हैं। और अब तो दौर ऐसा आ गया है कि जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, FG स्कूल हैं, वहाँ पे भी गरीब बच्चों के दाखिले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वो भी अप्रोच करें तो कुछ मतलब कोटा ही नहीं होता, बिल्कुल कोटा नहीं होता। तो मेरा जो बेसिकली हमारी पार्टी का भी यही है, और मेरा अपना जो पर्सनल है कि वो इलाके में हर यूनियन कौंसिल में एक ना फ्लाई स्कूल बनाया जाए, फ्लाई डिस्पेंसरी बनाई जाए, जहाँ पे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अद्वियात और उनको चेकअप किया जाए। और स्कूल ऐसे बनाए जाएँ कि 200-300 बच्चे हों। एक स्कूल हम ऑलरेडी रन कर रहे हैं, एक डिस्पेंसरी ऑलरेडी हम रन कर रहे हैं हमारी यूनियन कौंसिल में। तो उसमें ये होगा कि लोगों को, बच्चों को फ्री स्कूल एजुकेशन दी जाएगी, और उनको ड्रेस वगैरह भी और बुक्स वगैरह भी सारा फ्री, यूनिफॉर्म वगैरह सारा एवरीथिंग विल बी फ्री इंशाल्लाह ताला। ठीक है। और पानी के हवाले से आपने पानी के हवाले से जी, हमारा चकलाला में जो हम बेसिकली हम चकलाला में रहते हैं, जी PP13 का हल्का है। यहाँ से पिछले कोई 15 साल से बहुत प्रॉब्लम थी वहाँ पे। तो हमारे हल्के के साबका नाज़िम है चौधरी शाहिद याकूब साहब, तो उन्होंने पिछले कुछ एरिए में हुकूमत के साथ थे वो किसी मामले में, तो राशिद शफीक साहब के थ्रू उन्होंने हमारे हल्के में बहुत सारा पानी का जो मसला था वो, देखिए जो भी कोई अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये हट जाना चाहिए कि भाई हमारी पार्टी मतलब ना एक दूसरे के खिलाफ जस्ट कीचड़ उछाला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप ये चीज़ बंद करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, इलाके में भी तरक्की आएगी। सही। तो आप जा रहे हैं राशिद शफीक साहब के पास अपनी हिमायत के लिए? नहीं जी, हमारा क्या तल्लक है उनके साथ, हमारा तो पीपल्स पार्टी के साथ तल्लक है। उनकी तो वो राशिद साहब के साथ हमारा कोई तल्लक नहीं है। हम पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट है, हमारा पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट आएगा तो नासिर भाई आप बोल रहे हैं आपके नरम गोशी की वजह से, आपके नरम गोशे की वजह से, आपके हल्के की वजह, आपकी यूनियन कौंसिल की वजह से सज्जाद खान को जो चंद सौ वोटों से शिकस्त हुई थी, आपके इस इलाके की वजह से हुई थी। अगर उस वक्त इनके लिए, राशिद शफीक के लिए आपका नरम गोशा ना होता तो मुस्लिम लीग नून की सीट, देखिए जी, वो असल में हमारा पार्टी का कैंडिडेट को नहीं था जी। तो सच्ची जो बात है, पीपल्स पार्टी का कारकुन माजरत के साथ वो नून लीग को कभी वोट नहीं देता। अच्छा। सच्ची जो बात है, ठीक है। तो वहाँ पे कैंडिडेट को नहीं था हमारा पीपल्स पार्टी का, तो राशिद शफीक साहब थे। मरकज में भी आप हुकूमत में साथ चल रहे हैं नून लीग के? वो तो PDM में चल रहे हैं, हम PDM के साथ नहीं, हम लोग हुकूमत के साथ चल रहे हैं। चाहूँगा इसमें भाई ने कहा कि पीपल्स पार्टी का वोट जो है वो कभी मुस्लिम लीग नून को नहीं, ये देखना ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब मिसाक जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर शहीद साहिबा ने और मियाँ मोहम्मद नवाज ने मिसाक जमहूरियत किया, तो हम इस हद तक हमने ये सोचा, हमने पिंडी मुस्लिम लीग नून के वर्कर ने रावलपिंडी में नहीं पूरे पाकिस्तान में कि हम ही दो बड़ी जमातें हैं इस मुल्क में और लड़ रहे हैं। ऊपर जब ऊपर की सतह पर जब सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो एज ए कारकुन हम क्यों नहीं। मैं उस वक्त रावलपिंडी शहर का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट था यूथ का, ठीक है जी। मैंने उस वक्त एक अच्छी कोशिश के तौर पे, मेरा एक दोस्त जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह गरीक रहमत करे, जैगम शाह, और हमने एक विजिटिंग कार्ड छपाए। सही। विजिटिंग कार्ड पे हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की और मियाँ नवाज शरीफ की मिसाक जमहूरियत वाली तस्वीर लगाई उसके ऊपर, और एक अच्छा कदम उठाया कि अगर ये बड़े इकट्ठे हो सकते हैं तो वर्कर भी इकट्ठे होने चाहिए। सियासी हम आहंगी को बरकरार, जब इलेक्शन आए हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ें, हमारा हक बनता है हम अपने अपने प्लेटफॉर्म से अपनी जमात की नुमाइंदगी करते हुए उसके लिए दलाइल दें, उसके लिए अच्छे काम लेकर आएँ, अच्छे मंसूबे लेकर अपने लीडरों को मजबूर किए करें। लेकिन ऐसा इनकी तरफ से नहीं हुआ, जिसकी अभी उन्होंने मेरी इस बात की उन्होंने तस्दीक कर दी नासिर भाई ने कि ऐसा नहीं है। मैं सबूत के तौर पे मैं अपनी जेब में रख के लाया हूँ जी। ये देखें, ये अगर दिखा सके तो जी जी जी, ये मोहतरमा की
और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कायदे पाकिस्तान ये की मिसाक तस्वीर- जमहूरियत के ये वक्त मिसाक जमहूरियत तो जिस खुशगवार माहौल में हुई थी उसको कायम नहीं रहने देगा। उसके बाद मेरी मुलाकात उस वक्त की स्पीकर मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा साहब से हुई। तो जब मैंने उन्हें ये कार्ड दिखाया तो उनके थोड़ी देर के लिए तो उनके होश से उड़ गए कि हम लोग तो आपस में उठते हैं, अगर कारकुन इकट्ठे होने शुरू हो गए इस तरह तो हमारा क्या बनेगा आगे। तो उसको आगे चलने नहीं दिया गया। सही। और उसको उसी दौरान इस हद तक नफरत फैला दी गई कि जनाब वाला आज पीपल्स पार्टी का देख लें, हमारा मुस्लिम लीग नून का वोट तो अभी भी लाखों में कायम है पिंडी शहर के अंदर। पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है ये आप खुद देख सकते हैं। ये तो जी इंशाल्लाह ताला आने वाला इलेक्शन बताएगा वाला कि इलेक्शन। पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है। जी, जी। शेख साहब ये देख लीजिएगा आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी फ्रैंक, आपको रिजल्ट जब आएगा तो फिर पता चलेगा पीपल्स पार्टी कहाँ पे है। अच्छा, रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून में बहुत ग्रुप बंदी है, इसका फ़ायदा तो नासिर साहब उठाएंगे ही उठाएंगे अपने इलेक्शंस में, आप इसको किस तरह से देखते हैं? उसका ऐसा है, आपकी बात मैं इस हद तक तस्लीम करता हूँ नहीं, ओपन है बिल्कुल, नजर आता है सब। हमारे कारकुनों में कोई ग्रुप बंदी नहीं है। ऊपर जो लीडर नजर आते हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनके अगर दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, जो उनके अगर दिलों में है तो वो हम नहीं दूर, हम कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ नासरबाट की सूरत में एक जो हमारा कारकुन भाई है उसको भेजा। अभी भी शायद वो इंग्लैंड में ही है, जिम्मेदारी के हवाले से दोबारा गए थे। जब मियाँ साहब को मुबारकबाद दी, फिर दोबारा वो मेरा ख्याल रात को, आज उनकी फ़्लाइट है, वो आएंगे पाकिस्तान में आ जाएंगे। और वो एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं जिसका उन्होंने अमली मुजाहरा लियाकत बाग में कि एक वसी जगह पर एक अफ्तार हज़ारों की तादाद में 15-20 हज़ार लोगों ने शिरकत की और वहाँ पर सबको बुलाया। अगर कोई नहीं गया तो ये उसके ज़र्फ़ की बात है। उसने ज़ाती तौर पे सबको इनवाइट किया, और जिसमें मैं सलाम पेश करता हूँ रावलपिंडी शोबा ख़वातीन की ताहिरा औरंगज़ेब को, जो हिम्मत करके वहाँ पर गई। शेख आफ्ताब जो सीनियर नायब सदर हैं पंजाब मुस्लिम लीग के, वो वहाँ पर तशरीफ़ ले गए, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। ऐसे ही अगर मिल के लोगों ने जुड़ना शुरू किया तो आने वाला रिजल्ट एक बार फिर जो मुस्लिम लीग नून का रावलपिंडी गढ़ था वो इंशाल्लाह साबित होगा। शेख रशीद साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो इस बार आप कह रहे हैं कि नहीं जीत सकेंगे इलेक्शन अगर शहर से मुस्लिम लीग नून? आशिफ साहब उसके बारे में सच कहता हूँ, मैंने उसके साथ बहुत टाइम गुजारा है मुस्लिम लीग में, जब वो थे, जब मैं मुस्लिम लीग नून में थे। मैंने सन 85 से लेके 97 तक, 99 तक बल्कि उसके साथ वक्त को, जब कुलसूम नवाज मियाँ आमरीत ने मुसल्लत हुई हमारे शहर पे और वो डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ कुलसूम नवाज साहब ने आवाज़ उठाई, तो जिस तरह ये हमसे हमें छोड़ के भागा, उसके बाद अगर ये कोई इलेक्शन इसने जीता है तो मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, मेरी ये आवाज़, मैं एक नंबर बात कर रहा हूँ, इसने जो भी इलेक्शन जीता है वो वोट के ज़रिए नहीं जीता, वो बूट के ज़रिए जीता है, वो 4 नंबर गेट के ज़रिए जीता है। और अब भी वो कभी काफ का सहारा लेता है, कभी पीटीआई का सहारा लेता है, और कभी ये कहता है कि मैं दोनों सीटें जीत के मुस्लिम लीग नून को दूंगा। तो अब आने वाले हालात चेंज हो चुके हैं। शेख साहब, इस मरतबा आपको इंशाल्लाह पता चलेगा कि आप किस भाव बिकती है। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून के कारकुन जाग रहे हैं और इंशाल्लाह मैदान अमल में आपको रिजल्ट नज़र आएगा। जी, बहुत शुक्रिया। जी नासिर साहब, आप बताएं कि आपके हलके में जो आपने ये 2-3 चीज़ों का जिक्र किया, खसूसी तौर पर बड़े जो रिलीफ पैकेजेस जो हुकूमत की तरफ से होंगे पंजाब में अगर आप इलेक्शन जीतते हैं, तो वो कौन कौन से होंगे ताकि आपके हल्के की आवाम आपको? देखिए जी, सबसे पहले तो जब इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, इलेक्शन जब भी होंगे, ये तो हमें वी डू बिलीव इट, तो पार्टी वैसे भी करती रही है। शेख साहब को पता है कि यहाँ पे अमर फिदा प्राचा साहब जी, ज़ुमरुद खान साहब बैतुल माल के, तो पार्टी की गवर्नमेंट नहीं भी थी पंजाब में, लेकिन पार्टी के लोगों के मसाइल, उन्होंने गरीब लोगों के मसाइल हल किए हैं जी। तो आगे भी इंशाल्लाह ताला देखें क्या सिनेरियो बनता है, जो भी सिनेरियो बनेगा हमने लोगों के काम करने हैं जी। सियासी वर्कर का यही होता है, और उनको जनरल लोगों को पता होता है कौन से सियासी लोग हैं, कौन से गरीब लोग हैं। पूरे हल्के में हमने सारा उसका विजिट किया है, सारा सब कुछ चेक कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद जब भी नई गवर्नमेंट्स आती हैं तो हम इंशाल्लाह ताला। तो आपके हल्के में यूनियन काउंसिल्स की तादाद कुछ बता सकते हैं आपके, क्या महल वक़ूवा, कितने कोई यूनियन काउंसिल्स हैं? हमारा जो हल्का है वो स्टार्ट होता है शाह खालिद कॉलोनी से, चकलाला आता है, फिर उसके बाद डोकमुंशी है, गरीबाबाद है, कोठा कलां, गरीबाबाद और मोरगा, ये तकरीबन सारा बेल्ट है, पूरा बेल्ट है। पानी का मसला बहुत शदीद है, पानी का मसला शदीद है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जी, पिछली गवर्नमेंट भी गई है, उन्होंने कोई उस तरह नहीं किया। जो हमारा लोकल एमपी था, एमपी जो था तरीके इंसाफ पे थे, उन्होंने कोई मतलब कुछ भी नहीं किया। जी जी, इंक्लूड कर दूँ, अगर हमने जो जिस तरह के हालात मुल्क में चल रहे हैं, जिस रविश पे इमरान नियाज़ी पाकिस्तान की सियासत को ले गया है, वो आपके सामने है। मजहबी हवाले से भी उस तरह भी, जिस तरह लोगों को एक दूसरी लाइन पर लेके जाया जा रहा है, मैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और यहाँ पर अपने पीडीएम के कारकुन लीडरान हजरात से, बिलखसूस मौलाना फजल रहमान साहब से, चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब भुट्टो साहब से, और अपनी क़यादत से
ये मैं अपील करूँगा कि जहाँ जहाँ समझते हैं कि हम इस इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में हमें लॉस हुआ है, अगर वहाँ पे हमारा कोई मुश्तरका कैंडिडेट लॉन्च किया जाए और उसको जीत की सूरत में हमें उसका समर नजर आए तो ऐसा करना चाहिए। वो मैं रावलपिंडी का नहीं कह रहा, वो KPK में हो, वो सिंध में हो, वो पंजाब में हो, किसी भी जगह पे हो, तो इसके लिए सोचें खुदारा। और हमें लोगों को, जो हम लोग, आप लोग इलेक्शन जीते ही आ रहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कारकुन को फ़र्क पड़ता है। वो एक दूसरे को फेस करता है, उसके लड़ाई झगड़े होते हैं, उसकी मिलन जुलन में कमी आ जाती है, उसकी गमी खुशी में कमी आ जाती है। तो ये सब बातों को देखें और आने वाले इलेक्शन में खुदारा कोई ऐसा प्लेटफार्म मुहैया करें उन इलाकों में जहाँ पर हमें नुकसान उठाना पड़ा है, वहाँ पर हमें मुश्तरका कैंडिडेट लाना चाहिए। तो मैं इसकी अपने कारकुन, अपनी कायद की जो जुर्रतमंद बेटी है, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहब, उनसे भी अपील करूँगा, और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह और दीगर लोगों से भी अपील करूँगा कि इस पर सोचें और खुदारा कोई ऐसा लाएअमल अख्तियार करें कि हम कम अज़ कम इस फितने को, जो नियाजी की सूरत में हमारे मुल्क पे, हमारे बच्चों में जिस तरह जहर घोला जा रहा है, बस इसको रोका जा सके। ये बहुत अच्छा मैसेज शेख साहब ने दिया। नासिर साहब, आप कोई आखिर में अपनी आवाम को कोई मैसेज देना चाहें तो? बस जी देखें, मैसेज मेरा यही है कि आपने जो लोग आपने पहले आपको लोग इस्तेमाल करते रहे हैं, जिनको आप वोटें देते रहे हैं, आपको पता है पिछले 3-4 इलेक्शन में आप उनको देख चुके हैं कि उन्होंने इलाके की तरक्की के लिए क्या किया है। आप एक दफ़ा मुझे वोट दें, मुझे आजमाएं, देखें। आप नौजवान क़यादत हूँ मैं, इंशाल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करूँगा। जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने सुना दोनों हमारे मेहमानों का पॉइंट ऑफ व्यू, और इसके साथ साथ मैं भी यही मैसेज दूंगा कि हालात जो भी हों, सियासी हम आहंगी को बरकरार रखना चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान आशिर तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।